अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। होप सो यू विल बी फाइन गर्ल्स। जैसे कि आप जानते हैं हमने सीसीएस 3 की बेसिक टू एडवांस नॉलेज सीरीज का आगाज किया हुआ है। उसके आज हमारी क्लास 34 है। टुडे वी डिस्कस अबाउट सीएसएस 3 कलर मोड प्रॉपर्टी। तो आज हम कलर मोड प्रॉपर्टी पे बात करेंगे कि सच क्या होते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं। फर्स्टली मैं आपको बताऊंगी किस तरह क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है और आप किस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। बाद में मैं इसको नोटपैड प्लस प्लस में लेके जाके आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बिल्ड हो सके। तो उसके लिए फर्स्टली मैं आपको बताती हूँ डिफरेंट कलर मोड्स इन सी एस एस थ्री। तो फर्स्टली तो हम कलर नेम के थ्रू दे सकते हैं, जैसे येलो, ब्लू, वाइट, ग्रीन, ऑरेंज एट्सेट्रा। और हेक्साडेसिमल कलर, और हेक्साडेसिमल कलर जैसे हैश, ये 666 मैंने 666 दिए हुए हैं क्योंकि ये हेक्साडेसिमल, तो इसके लिए हमने हैश के साथ 6 यूज़ करने होते हैं डिजिट। इसके अलावा आर जी भी है, ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और बिल्ड होगी। इसके अलावा मैं वेब ब्राउज़र भी दिखाऊंगी जहाँ से आप इसके प्रैक्टिकल कर सकते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बिल्ड हो। इसके अलावा आर जी बी कलर, आर में रेड, जी फॉर ग्रीन और बी फॉर ब्लू। आर जी बी रेड कलर 255, सपोज हमने इसको दिया रेड, 2 हमने इसको ग्रीन दिया और 0। तो इस तरह ये हम जब अप्लाई करेंगे तो उसका कलर एक मिक्सचर बन के आएगा, तो वो थोड़ा सा कलर चेंजिंग भी हो सकता है। आर जी बी ए स्टैंड फॉर रेड, ग्रीन, ब्लू और ए फॉर एल्फा। मीन कि आप इसको सपोज हमने रेड इसको दिए है 245 और जो ग्रीन है इसको 0 दिया हुआ है और ब्लू हमने इसको 2 दिया हुआ है और जो हमने अल्फ़ा दिया हुआ है 0.9 दिया हुआ है। तो अल्फ़ा की जो वैल्यू होती है सच वो 0 से लेके 1 तक होती है। वो हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। एच एस एल स्टैंड फॉर ह्यू सेचुरेटेड लाइटनेस है। मीन कि हमने इसको जो ह्यू दिया है वो 0 पर दी हुई है डिग्री। मीन की जो डिग्री होती है वो 0 से लेके 36 तक होती है, 360 तक। और हमने इसको सेचुरेटेड 70% दिया, मीन की इसकी भी वैल्यू 1 से लेके 100% तक जाती है। और हमने इसको लाइटनेस 40% दिया हुआ है। वही बताऊंगी किस तरह से लाइटनेस वर्क करता है, मीन कि वो कितना लाइट होगा। सेचुरेटेड प्योर कलर आपका वो सामने डिस्प्ले होगा जब हम वेब ब्राउज़र में जाके उसको अप्लाई करेंगे। एच एस एल में भी जो एच ह्यू है, एस सेचुरेटेड और एल लाइटनेस है और ए जो है वो एल्फा है। हमने इसको ह्यू 0% 0 डिग्री दिया हुआ है सपोज, और एस और इसको 80% सेचुरेटेड और लाइटनेस इसको 30% दिया, और जो एल्फा है वो 0.8%। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ सी एस एस थ्री विद कलर नेम। ब्लू, येलो, ब्राउन, पिंक, ग्रे, ब्लैक, ग्रीन एट्सेट्रा आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको सर्च करना चाहते हैं HTML कोड के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा वेब से कलर जस्ट आप राइट डाउन करेंगे और सर्च करेंगे ऑन द ब्राउज़र तो आपके पास काफ़ी वेबसाइट्स आ जाएंगे, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर है सी एस एस थ्री कलर मेड विद हेक्साडेसिमल कोड के थ्रू। सपोज हम इसके लिए हैश डबल सी और डबल एफ यूज़ करेंगे तो ये स्काई ब्लू कलर आएगा। हैश डबल सी 9966 हम यूज़ करेंगे तो ये ब्रोंज सा कलर आएगा डिस्प्ले होके आपके सामने जब आप ब्राउज़र में इसको यूज़ करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर है हैश 33300 ये ब्लू कलर आएगा, और हैश 000000 मीन 6 टाइम 0 ब्लैक कलर आएगा, डिस्प्ले हो गया आपके पास। इसी तरह अगर हम सी एस एस थ्री कलर मॉड विद आर जी बी कलर, तो आर जी में आर जी बी जो कलर है, आर ये है ग्रीन, आर फॉर रेड। फर्स्ट वाली जो हमारी वैल्यू होगी रेड कलर की, ये हम इसको 255 तक ही दे सकते हैं। सपोज हमने इसको जो ग्रीन कलर दिया हुआ है वो भी 255 दिया हुआ है, और अगर हम इसको ब्लू कलर 51% देते हैं तो ये हमारे पास येलो कलर बन के आता है। और भी इस तरह आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं बताती हूँ द एच एस एल कलर मॉडल्स क्या होता है। एच यू ई ह्यू होता है। एच स्टैंड फॉर दिस रिप्रेजेंट द कलर इट सेल्फ एंड इज गिवन इन डिग्री फ्रॉम 0 to 36। मीन का हम इसको डिग्री में वैल्यू दे रहे होते हैं 0 से लेके 360 तक ऑन द कलर व्हील। और 0 और 36 ये रेड कलर होता है, 360 तक 120 तक ये ग्रीन कलर होता है। 120 आप यूज़ करेंगे उसको आगे नेक्स्ट भी वैल्यू एस एल और लाइटनेस भी देंगे हम साथ, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे करते हैं। 250 तक अगर हम इसको वैल्यू दे रहे हैं तो ये डिग्री दे रहे हैं तो ये हमारा ब्लू कलर में आएगा।
दिस डिग्री रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑन द कलर व्हील, तो मीन ये कलर व्हील में पोजीशन बता रही होती है। नेक्स्ट है इसका द HSL कलर मोड में सेचुरेशन, जो हमने ह्यू के बाद सेचुरेशन था। दिस कलर हाउ इंटेंस और प्योर द कलर इज, मीन ये बताएगा कितना परसेंट उसका वो शार्पनेस होनी चाहिए और कितना वो कलर आना चाहिए। अगर हम इसको 100% देते हैं, फुली सेचुरेटेड, मीन कि प्योर कलर जो भी इसका ऐसा था वही इसका डिस्प्ले होना चाहिए। अगर हम इसको 0 देते हैं, इज़ अ ग्रे कलर और नॉट कलर एट ऑल, मीन कि वो कलर डिस्प्ले ही नहीं होगा अगर हम इसको 0 दे देते हैं, 0%। लाइटनेस में क्या है, दिस डिफाइन हाउ लाइट और डार्क द कलर इज। अगर हम इसको 0 देते हैं तो बिल्कुल डार्क हो जाएगा। अगर 50% देते हैं तो ये नॉर्मल और बैलेंस लाइटनेस होगी। अगर 100% देते हैं तो बिल्कुल ही हमारा कलर वाइटनेस की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए HSL को हम कैसे दे सकते हैं। सपोज हमने इसको डिग्री दी हुई है, H फॉर ह्यू है, तो ये 0 से 360 तक डिग्री होती है। तो यहाँ पर 0 हमने दी हुई है। सपोज हमने सेचुरेशन इसको 100% दिया हुआ है और लाइटनेस इसको 90% दी हुई है, मीन कि ये आपका कलर लाइटनेस की तरफ होगा। सेचुरेशन 0 से 100% तक होती है, ह्यू जो होता है 0 से, मीन कि इसकी जो डिग्री होती है 0 से 360 तक होती है। लाइटनेस इसकी 0 से 100% तक होती है। नेक्स्ट है CSS3 कलर मोड विद RGBA कलर कोड। तो RGBA में आप इसको भी, जो प्रीवियस हमने देखा था रेड 245 दिया हुआ है सपोज, और ये जो हमारा ग्रीन है वो 40% है, और जो है ब्लू वो 145% और जो है अल्फ़ा 0.8%। इसकी वैल्यू जो होती है अल्फ़ा की वो हम 0 से लेके 1 तक सेट कर सकते हैं, मीन 0.5, जो 1 होगी वो 100% इसकी वैल्यू होगी। इसके बाद CSS3 कलर मोड विद HSL है इसमें कलर कोड। तो HSL में मोस्टली हमने जो ह्यू दिए हुए 9 डिग्री दिया हुआ है, S इसको हमने 100% दिया, मीन सेचुरेशन, और लाइटनेस इसको 64% दी है, और जो अल्फ़ा दिए मीन के 1 जो होता है वो हमारा, और अल्फ़ा की हम वैल्यू 0 से 1 तक सेट कर सकते हैं। तो भी मैं आपको नोटपैड प्लस प्लस पे लेके जाती हूँ। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने HTML का कोड इसमें जो बेसिक सी CSS है वो अप्लाई की है, जो ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताई हुई है। अगर आपने नहीं देखी तो वो देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे भी मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देती इसके बारे में। तो यहाँ पर हमने हेड के टैग के अंदर टाइटल लिया CSS3 कलर मोड प्रॉपर्टी के नाम से, और स्टाइलिंग ओपन और स्टाइलिंग क्लोज ऑलरेडी हम इसमें इन पेज CSS अप्लाई कर रहे थे, इसलिए हम इसमें यूज़ करेंगे। और इसमें मैंने फॉन्ट अप्लाई किया है बॉडी के ऊपर, वर्दाना, आप कोई सा भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने हैश टेक्स्ट के नाम से एक ID ली हुई है, क्योंकि यहाँ पे हमने हेडिंग ली हुई है, और ID जो है ये डिव के ऊपर अप्लाई हुई है। जितनी भी CSS अप्लाई होगी ये वाली सारी इस वाली डिप पे अप्लाई होगी, और जो हमारा फॉन्ट है वो पूरी बॉडी में सब पे अप्लाई होगा। तो यहाँ पर मैंने विड्थ ली है 700 पिक्सल, हाइट में 350 पिक्सल ली हुई है, पैडिंग 28 पिक्सल, और टेक्स्ट लाइन जस्टिफाई लिया हुआ है। बॉर्डर में इसका 25 पिक्सल डॉटेड रेड दिया हुआ है। अभी मैं इस फाइल को सेव करती हूँ, आपको बताती हूँ किस तरह से ये वर्क कर रही है। फाइल को सेव किया, और सेव में जाके हम इसका नेम रख देते हैं कलर मोड .html। अब मैं इसको सेव कर रही हूँ HTML बेसिक के फोल्डर में, इसको सेव करूँगी। अभी मैं आपको ब्राउज़र में जाके थोड़ा सा इसका रिव्यू दिखाती हूँ किस तरह से नज़र आ रहा है हमें। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे हमारी फ़ाइल किधर है, कलर मोड के नाम से। तो यहाँ हमारी फ़ाइल मिल गई है कलर मोड के नाम से, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए अभी कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। हमने इसके ऊपर क्योंकि अभी कोई बैकग्राउंड कलर वगैरह अप्लाई नहीं किया, तो इस वाला जो हमारा डिव है ID वाला, उसके ऊपर हम कलर अप्लाई करेंगे अभी। तो यहाँ पर हम जाते हैं, यहाँ पे अप्लाई करते हैं कलर, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर में यहाँ पर सपोज लेती हूँ रेड, सपोज मैं इसके ऊपर लेती हूँ ब्लू। ये हम कलर बाय नेम ले रहे हैं, कंट्रोल S। बाकी मैं सारे आपको बताऊंगी किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं।
तो ये देखिए ब्लू इसके ऊपर अप्लाई हो गया। इस तरह ग्रीन, येलो, पर्पल कुछ सा कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ ग्रे। कंट्रोल एस किया, ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करेंगे तो आप चेक करेंगे ग्रे कलर अप्लाई हो गया। इसी तरह हम इसके ऊपर यहाँ से भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं आपको नेक्स्ट अभी बताती हूँ किस तरह से हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पर ग्रे की जगह पे हम अप्लाई करते हैं येलो। नेक्स्ट आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई सा भी कलर अप्लाई जो आप करना चाहते हैं। ग्रीन, तो भी अगर इसके ऊपर यूज़ करती हूँ हेक्साडेसिमल कलर, तो उसके लिए हमें हेड यूज़ करना पड़ेगा। सपोज हमने वो ब्लैक कलर जो लिया था 66000000, हम इसके ऊपर अप्लाई कंट्रोल प्रेस करेंगे तो आप चेक करें इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट और भी अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पर मैं एक और कलर अप्लाई करती हूँ। कंट्रोल एस करेंगे, ये पर्पल सा कलर होगा, चेक करें। इसके अलावा आप यहाँ पर जाके वेब सेवर कलर वेब सेव कलर के नाम से वेब सेव कलर पे जाएंगे, अप्लाई सर्च करेंगे वेब ब्राउज़र पे, तो आपको काफ़ी यहाँ पर कलर मिल जाएंगे। जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ से मैं आपको एक कलर अप्लाई करके दिखा देती हूँ, नेक्स्ट भी वैसे ही कर सकते हैं आप। सपोज मैं इसके ऊपर ये वाला कलर अप्लाई करती हूँ, इसको कंट्रोल सी करूँगी यहाँ से और यहाँ पर आके मैं इसको पेस्ट कर दूँगी। इसको रिमूव करते हैं, कंट्रोल और एंड पे आपने सेमीकोलन ज़रूर लगाना है। कंट्रोल एस करेंगे और अब हम इसको ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करते हैं तो वो वाला कलर अप्लाई हो चुका है। मैं आपको बताती हूँ आरजीबी कलर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ जाएंगे, यहाँ से हम इसको ख़त्म करेंगे और यहाँ पे राइट डाउन करेंगे आरजीबी कलर, और ब्रेसेस ओपन और ब्रेसेस क्लोज करेंगे। यहाँ पर हम वैल्यू देंगे। सपोज मैं इसके लिए लेती हूँ 245 और इसमें मैं वैल्यू और ऐड करती हूँ कोमा लगा के। सपोज हम इसको रेड दे रहे हैं कलर 245 और 40 दे रहे हैं इसको ग्रीन कलर, और मैं इसको देती हूँ 30 ब्लू कलर। कंट्रोल एस करेंगे, ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करते हैं तो चेक करें इसमें कलर रेड सा अप्लाई हो चुका है। इसी तरह आप और भी इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सपोज मैं इसको देती हूँ 1 और इसको देती हूँ 50 और इसको देती हूँ 20। कंट्रोल एस करेंगे तो आप चेक करें, आप कलर की शेड और चेंज हो जाएगी। तो ये देखिए ब्राउनिश सा कलर आ चुका है। इसके अलावा आप ब्राउज़र में जाके यहाँ से भी आरजीबी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज यहाँ से हम कोई कलर अप्लाई कर लेते हैं, यहाँ से इसको कॉपी करते हैं इधर से, कंट्रोल सी। इधर अदरवाइज़ आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कलर चेंज करके, तो वो फिर भी अप्लाई हो जाएंगे। यहाँ से कंट्रोल वी करेंगे और कंट्रोल एस कर देंगे तो अब जो भी हमने कलर कॉपी किया वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो आप चेक करें, आप खुद भी इसके ऊपर इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसके ऊपर HSL अप्लाई करते हैं। सपोज यहाँ पर मैं इसको 0% देती हूँ, 0 देती हूँ वैल्यू, और यहाँ पर 250 कर देती हूँ क्योंकि इसकी ओरिजिनल वैल्यू होती है 250 होती है। 0 यहाँ पे मैं इसको ब्लू में कर देती हूँ, ग्रीन में हमने इसको 255 दिया। कंट्रोल एस करते हैं, आप चेक करें इसका कलर अब और चेंज होके आ जाएगा। अगर हम इसको कम देते हैं, सपोज हम इसको इंक्रीज़ करते हैं इधर से, ब्लू हम इसके अंदर कर देते हैं 100। कंट्रोल एस करेंगे और जहाँ हम जाके रिफ्रेश करेंगे तो ये थोड़ा सा और लाइट हो चुका है। सपोज हम इसको 2 कर देते हैं, 200। कंट्रोल एस किया तो आप चेक करें कलर और चेंज हो जाएगा।
इसी तरह आप तो और खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। सपोज मैं इसको कर देती हूँ 0। अब हमने ब्लू कलर 200 दिए, कंट्रोल एस करेंगे तो ये हमें ब्लू सा कलर नज़र आएगा। अगर हम इसको कोई और इनमें से कोई चेंज करेंगे रेड में और ग्रीन में तो ये फिर कलर और चेंज हो जाएगा। अब हम इसको HSL देते हैं। तो HSL देने के लिए इसको डिलीट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे HSL ब्रेसेस ओपन और ब्रेसेस क्लोज, सेमीकोलन ऑलरेडी लगा हुआ है। यहाँ पर हम इसको डिग्री देते हैं। सपोज फर्स्ट में देते हैं हम इसको 300 कॉमा और देन हम इसको, क्योंकि जो सैचुरेशन और लाइटनेस की वैल्यू है वो 100% ही है और लाइटनेस की भी 100% ही है, तो हम सपोज यहाँ पे देते हैं 50% हमें वो सैचुरेशन आनी चाहिए और कलर की, और इसमें 20% हम इसको लाइटनेस देते हैं। अब कंट्रोल एस करेंगे, आप चेक करें कलर चेंज हो जाएगा। तो ये कलर चेंज हो चुका है। अगर मैं इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर अप्लाई करूँ तो आप चेक करें, यहाँ पर हम इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर अप्लाई करते हैं। आई थिंक सो यहाँ पर कॉमा नहीं लगा, इसलिए प्रॉब्लम आ रही। कंट्रोल एस करते हैं, अब देखते हैं ये कलर अप्लाई होता है कि नहीं बैकग्राउंड कलर हमारा। तो ये अप्लाई हो चुका है, ये पर्पल सा कलर है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, यहाँ पर इसको कर देते हैं 90%, 100% करते हैं तो आप देखें कलर और चेंज हो जाएगा। कंट्रोल एस करते हैं, क्योंकि हमने इसको जो कलर की सैचुरेशन है वो फुल ब्राइट होकर कलर आ रहा है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं लाइटनेस 100%, कंट्रोल एस करेंगे, ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करेंगे तो आप चेक करें बिल्कुल लाइट हो चुका है, 100% दिया है। तो अगर मैं इसको देती हूँ 50%, 70% देते हैं इसे। मैंने इसको बैकग्राउंड कलर HSL में 300 डिग्री दी है और 100% मैंने इसको सैचुरेशन दिया और 10% लाइटनेस दी है। अब हम इसको ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं तो ये चेक करें कलर ज़्यादा पर्पल हो गया। अगर हम इसको वापस जाके दोबारा अगर देते हैं यहाँ पर 80% देते हैं इसको, बेसिस क्लोज करते हैं और सेमीकोलन लगाते हैं। कंट्रोल एस करेंगे तो आप चेक करें अब ये लाइट हो जाएगा 80% तक। तो ये चेक करें। इस तरह आप खुद भी इसके ऊपर HSL अप्लाई कर सकते हैं। अब हम HSL की तरफ जाते हैं और RGB की तरफ फर्स्टली हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर लिखेंगे RGBA में रेड, ग्रीन, ब्लू और अल्फा। यहाँ पे ब्रेसेस लगाएंगे और यहाँ पर फर्स्टली हम 255 और 255 दे सकते हैं। सपोज मैं इसको जो रेड है वो 255 देती हूँ, कॉमा लगाया और देन और इसको ब्लू हम दे देते हैं 0 और ग्रीन 0% और जो है ब्लू वो भी 0 दूंगी। और आपको पता है जो अल्फा की वैल्यू 0 से लेके 1 तक है, हम इसको देते हैं 0.5 और ब्रेसेस क्लोज करेंगे और सेमीकोलन लगाएंगे, कंट्रोल एस करेंगे। अब आप चेक करें इसका कलर चेंज हो जाएगा। क्यों? वापस जाएंगे ब्राउज़र में, अगर हम इसको दे रहे हैं क्योंकि इसको 50% दे दिया, सपोज मैं इसको ख़त्म करती हूँ यहाँ से और यहाँ पर वैल्यू देती हूँ 1% और इसको अब हम ब्रेसेस क्लोज करते हैं और सेमीकोलन, कंट्रोल एस करेंगे, ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करेंगे तो आप चेक करें तो ये कलर और लाइट हो चुका है। अगर हम इसको देते हैं 1, कंट्रोल एस करेंगे तो आप चेक करें कलर तेज़ हो चुका है। मीन की ये ब्राइटनेस की तरफ चला जाता है और कलर बिल्कुल लाइट हो जाता है। अगर मैं इसको यहाँ पर बॉडी में अप्लाई करती हूँ ताकि आपको पता चले कि किस तरह से ब्राइट लाइट हो जाता है, मीन के ट्रांसपेरेंट कलर की तरफ चला जाता है। यहाँ पर हम जाएंगे
यहाँ पर हम इसको देते हैं बैकग्राउंड इमेज, और हमने इसको पाथ देते हैं URL बेसिस, और इसको हम देते हैं इमेज के फोल्डर में हमारा पड़ा ऑलरेडी, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया ट्री इमेज के नाम से एक हमारा इमेजेस की एक्सटेंशन है .jpg, क्योंकि सेम फोल्डर में जिसमें हमारी ये फाइल पड़ी हुई है। सेम कलर लगाएंगे और कंट्रोल एस करेंगे तो आपको बॉडी में बैकग्राउंड कलर रिपीट हो रहा है, क्योंकि हमने नो रिपीट नहीं लगाया। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर हम इसको ट्रांसपेरेंट की तरफ लेके जाएं तो यहाँ पर आएंगे और सपोज हम इसको वैल्यू देते हैं, यहाँ पर 0 देते हैं और ब्रेसेस क्लोज करेंगे, सेमीकोलन, कंट्रोल एस करेंगे। आप चेक करें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा, बिल्कुल 0% है तो हमें जस्ट टेक्स्ट नज़र आ रहा है। अगर हम इसके पीछे बैकग्राउंड नहीं लगाते तो हमें बिल्कुल कुछ भी नहीं नज़र आना था। इसी तरह अगर हम इसको वैल्यू देते हैं 0.8, कंट्रोल एस किया, अब रिफ्रेश करते हैं तो आप चेक करें कलर तेज़ आएगा। पीछे ट्रांसपेरेंट सा हो रहा है तो पीछे से हमें बैकग्राउंड भी नज़र आ रहा है। तो इसी तरह हम इसके ऊपर RGB भी अप्लाई कर सकते हैं, वो HSL ऐसे करते हैं HSL बेसिस, और इसमें हम फर्स्टली तो जो US की डिग्री हम देते हैं, सपोज इसको देते हैं 240, और यहाँ पर इसको जो सेचुरेशन है उसको हम देते हैं 50%, और जो लाइटनेस है वो हम इसको देंगे 10%, कम लाइट हो, और जो हम इसको अल्फा देंगे वो हम देते हैं 0.5, बेसिस क्लोज करेंगे, सेंटर लगाएंगे, कंट्रोल एस करेंगे तो आप चेक करें। अब हम इसके ऊपर HSL अप्लाई कर रहे हैं। तो डिग्री हमने 245 दी है, तो अगर हम इसका यहाँ पर इंक्रीज कर देते हैं, सपोज हम इसको वैल्यू देते हैं 1 और कंट्रोल एस करते हैं तो आप चेक करें ये एक डार्क सा कलर इसके ऊपर अप्लाई हो चुके हैं। तो होप सो इस तरह आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट कलर। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई भी कलर वगैरह सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पर कलर है, ये हमारा हेक्साडेसिमल कलर है, ये हमारा RGB कलर है। इसके अलावा और भी मैंने वेबसाइट्स ओपन करके रखी हुई हैं यहाँ पर, तो यहाँ से भी आप HSL कलर को देख सकते हैं कि अगर आप इतने % देते हैं तो कैसा कलर आता है। इसके अलावा यहाँ पर भी आप इसको कॉपी कर सकते हैं और कन्वर्ट कर सकते हैं, मीन जिस भी कलर पे जाके पैटर्न को चेंज करेंगे वैसा कलर आपका अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हैं HSL जो ट्रांसपेरेंट कलर हो जाता है, तो डिफरेंट यहाँ पर हैं। यहाँ पर आपने HTML कलर HSL है, W3 स्कूल्स में है ये, और भी काफ़ी वेबसाइट्स हैं। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।